नमस्ते। आज एक बात आपसे शेयर करती हूँ। कल मैं गई थी जल्पा बहन और तश्वी के यहाँ, और वहाँ मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी जो अक्सर हम अपने घर में या आसपास के घर में सुनते हैं। आप भी सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे। आओ बेटा, चाय नाश्ता कर लो। नाश्ते में क्या बनाया है? आज मैंने नाश्ते में मसाला वाली रोटी और बुनबुने चने बनाए हैं। तुझे बहुत पसंद है ना? रोज रोज वही बनाते हो। मुझे 5 रुपए दे दो, मैं बिस्किट लेकर आऊंगी। अरे हर रोज मैं कहाँ बनाती हूँ। कल तो मैंने मूंग बनाया था और उसके पहले मैंने चावल वाली रोटी बनाई थी और साथ में बिस्किट तो दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बिस्किट ही खाना है। आप मुझे 5 रुपए ही दो। अरे तुम तो कितनी अच्छी स्टूडेंट हो। तुम्हें पता है वो डॉक्टर परेश भाई और डॉक्टर केयूरी मैम क्या कह रहे, तो तुम सुनो। सुनाओ। मैं ये बताना चाहूँगा, ये पैकेट फूड बहुत गलत चीज़ है। बच्चों को नाश्ते के लिए कभी भी न दी जाए। ये पैकेट फूड जो फैक्ट्री में बनते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तभी वो 1 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक खाने के लायक होते हैं। ऐसा पैकेट फूड पर छपा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जब ये पैकेट फूड में मटेरियल जो डाला है वो उसको कीटक से बचा सकता है 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और कीटक भी उसको नहीं खा सकते हैं, तो भला मैं क्यों खाऊं? कीटक के लिए भी वो हानि करता है, तो मेरे लिए भी हानि करता होना ही है। उसमें आए प्रिजर्वेटिव से दूर रहना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए वो बहुत खराब चीज़ों में से है। हमारे घर में भी हम नाश्ते के तौर पर खाखरे, सेव, गांठिया वो सब कुछ बनाते हैं, वो खाते हैं। जब फैक्ट्री में पैकेट फूड बनता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जिसकी वजह से वो साल तक, 2 साल तक अच्छा रहे, फ्रेश दिखे। हमारे घर में जो भी हम चीज़ें बनाते हैं जो 15 दिन, 20 दिन, महीना तक टिक सकती है, वो चीज़ें एकदम ड्राई होती है इसलिए टिकती है, मगर उसमें कोई भी तरीके के प्रिजर्वेटिव डाले नहीं होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स शरीर की सभी सिस्टमों को डैमेज करने में एकदम माहिर है। कैंसर का रोग, लीवर के रोग, आंतों के रोग, किडनी के रोग, सभी रोगों में प्रिजर्वेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। सो घर पर बनी हुई चीज़ें वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कि पैकेट वाली चीज़ें जो बाहर से फैक्ट्री से आती है। उसमें डाले हुए मटेरियल्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत हैजार्डस, नुकसान करता है, हानि करता है। ये ताज़ा नहीं होता। जो पैकेट फूड होता है, जितना आप ताज़ा खाना खाइए तो उसमें आपको विटामिन्स और पौष्टिक न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। जितना बासी खाएंगे स्टेल फूड तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरा कि बिस्किट वगैरह में मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। मैदा शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मैदा वैसे तो वो रिफाइंड आटा होता है, तो जितना रिफाइंड होता है उसमें इतना फाइबर्स कम होते हैं। तो जितना फाइबर्स कम होते हैं वो पाचन, हमारे आंतों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए वो इतना नुकसान करता है। वो रेडीली एब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब इजीली जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है और उसमें से एनर्जी तुरंत मिलती है। लेकिन हमारा आंत का जो पाचया की जो क्रिया है उसमें वो प्रोसेस में वो फ़ायदा नहीं करता और मैदा नुकसान करता है। तो मैदा वाली चीज़ें यानी बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जितना हो सके हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए कि घर का बनाया या तो कोई फल खिलाए तो वो बेहतर है। सींगदाना, चना वगैरह दीजिए तो वो हमेशा वो पैकेट फूड से बेहतर रहता है। बच्चों, आप जो पैकेट फूड खाते हैं उसमें मैं एक और बात
जोड़ना चाहूँगा। ये पैकेट कैसे बनते हैं? तो प्लास्टिक से बनते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से बनते हैं। जैसे पानी की बोतलें आती है वो भी प्लास्टिक से बनी हुई होती है। और आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक हमें रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में जितना कम से कम इस्तेमाल करें वही अच्छा है। उसकी वजह क्या है? ये प्लास्टिक पैकेट्स जब पानी के या नमी के कनेक्शन में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसमें से बायोलॉजिकली वॉलेटाइल मटेरियल रिलीज़ होता है और वो आपके खाने में जो अंदर भरा हुआ है, क्रीम भरा है, बिस्किट भरा है, वेफर भरा है, उसमें भी मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और यही प्लास्टिक खाने के साथ पेट में जाएगा और उसका नुकसान सभी को मालूम है, पूरी आंत को तितर बितर कर सकता है। तो प्लास्टिक वाले पैकेट्स का यूज़, कंजम्पशन जितना कम करे इतना ही सही है। साथ में ये प्लास्टिक पैकेट जब हम खाने के बाद पृथ्वी पर, ज़मीन पर फेंक देते हैं तो अगेन जैसे हमारी ज़िंदगी को खतरा हो रहा है प्लास्टिक से, ऐसे ही ज़मीन पर बसी हुई कई तरह की जात जात की विभिन्न स्पीसीज़ को भी खतरा होता है। इसलिए प्लास्टिक वाले पैकेट्स और पैकेट में रहा खाना वो हम न इस्तेमाल करें तो ही हमारी सेहत के लिए और पूरी सृष्टि की सेहत के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ बनी रहेगी। बच्चों, ये खास जानना जरूरी है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सिंगदाना, चना, फ्रूट, सलाद, मूंग, मठ, वो सब आरोग्य पोषण युक्त खाना होता है। वो सब बच्चे नहीं खाते क्योंकि वो पैकेट से पेट भर गया होता है। तो इससे दो तरीके का नुकसान होता है। एक तो पैकेट फूड से आपके शरीर को नुकसान होता है और दूसरा आपको पोषण वाला खाना नहीं मिलता, तो वो डिप्राइवेशन होता है। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए ये सब पैकेट फूड बहुत बहुत नुकसान करता है। मेरे घर में कुरकुरे का पैकेट 15 दिन भी पड़ा रहेगा, लेकिन मेरी बेटी वो छूती तक नहीं थी। मुझे किसी को और को मतलब मुझे फेंक देना पड़ता था। वो क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि वो समझती थी कि वो कुरकुरे खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बच्चे, आप लोग भी समझो, हमें बड़े होके स्वस्थ रहना है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, वो सबसे ज़रूरी बात है। बच्चे, अब आपने ये सब कुछ जानकारी तो ली हमारे से, मगर एक फाइनल कंक्लूज़न मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। आपका खाना ही आपकी दवाई है, ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी भर जो सही खाना खाएंगे, सही ढंग से जिएंगे, तो हॉस्पिटलों की या दवाई की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और आपका कैरियर ग्राफ, आपका डेवलपमेंट बहुत बढ़िया बनेगा। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। खाना पीने का ध्यान रखिए। टेक केयर। देखा सुना, फूड पैकेट्स कितना हानिकारक होता है। हाँ, मुझे अभी सोचना पड़ेगा, पर हम लोग घर पे भी तो बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बेटा। तो मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा है, आप उसमें देखना घर में बिस्किट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो मुझे दिखाना, मुझे भी कुछ नया सीखना मिलेगा। तो चलो हम बनाते हैं। चलो। जिस तरह डॉक्टर परेश भाई और डॉक्टर केयूरी बहन की बातों की वजह से, उनके मार्गदर्शन से तश्वी को समझ में आ गया कि घर की बनी चीज़ें ही अच्छी है। आपको भी समझ आ गया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। तो हमें ज़रूर बताइए कि अभी आप घर में बनाकर क्या खाने वाले हैं। क्विज टाइम। घर में कौन से पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ते बन सकते हैं?